अवनूर गाड़ी में बैठी है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक ब्लैक कार रुकती है। ड्राइवर ब्रेक लगाता है। अवनूर, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? ड्राइवर, ये कौन है? उस कार से 6.5 फुट का एक आदमी उतरता है। उसके चेहरे पर डरावना मास्क लगा है। हाथ में गन है। वो अवनूर की गाड़ी के पास आता है और दरवाजा खोलता है। अवनूर के सर पर बंदूक तानते हुए, बाहर आओ। अवनूर, नहीं, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? आदमी, मैंने कहा, चुपचाप गाड़ी से बाहर आओ। अवनूर, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। वो आदमी अवनूर का हाथ पकड़ता है और खींचकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। अवनूर, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। वो आदमी उसे खींचकर अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगता है। तभी अवनूर का ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकलकर अवनूर को बचाने की कोशिश करता है। ड्राइवर, छोड़ दो इन्हें। कौन हो तुम? ड्राइवर अवनूर को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो मास्क्ड मैन ड्राइवर को धक्का देता है। ड्राइवर सीधे जमीन पर गिरता है। मास्क्ड मैन उस ड्राइवर पर गोली चला देता है। अवनूर डर कर चिल्ला उठती है। गोली ड्राइवर के कान के बिल्कुल पास से गुजरती है। मास्क्ड मैन, अगर अब मेरे रास्ते में आए तो अगली गोली तुम्हारे सर के आर पार होगी। मास्क्ड मैन अवनूर को खींचकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाता है। अवनूर रोते हुए बोलती है, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे प्लीज। मास्क्ड मैन अवनूर को जबरदस्ती अपनी गाड़ी के अंदर धकेल देता है। तभी झटके से अवनूर की नींद खुलती है। वो चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। वो अपने बेड पर है और हाँफते हुए बोल रही है, नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर संध्या भागते हुए उसके कमरे में आती है और लाइट ऑन करती है। संध्या, क्या हुआ अवनूर? इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? अवनूर, वो मुझे मार देगा। संध्या, कौन मार देगा? अवनूर पूरी तरह से हाँफ रही है। संध्या उसे अपने गले लगाते हुए कहती है, कोई नहीं है यहाँ। तुमने बस कोई बुरा सपना देखा है। अवनूर भी संध्या को कसकर गले लगा लेती है। फिर संध्या उठकर अवनूर को पानी देती है। अवनूर पानी पीती है। अवनूर, माँ, आप सो जाओ, मैं ठीक हूं। संध्या, पक्का? अवनूर, हाँ, आप जाकर सो जाओ। संध्या वहां से चली जाती है। अवनूर, जब से मैं सोनल की शादी से आई हूं, बार बार मुझे ऐसे डरावने सपने क्यों आ रहे हैं? फिर अवनूर को उस हरे कपड़ों वाले बाबा की बातें याद आने लगती हैं कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। किसी के अंधेरे जीवन को रोशन करने के लिए आग का दरिया पार करना होगा। ये बातें अवनूर के कानों में गूंजने लगती हैं। अवनूर, ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? क्या उस बाबा की बातों का सच में कोई मतलब है? नहीं, नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। अवनूर बेड पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करती है। सुबह फ्लैट में सार्थक बेडरूम में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा है। सार्थक, प्रणव, वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मल्होत्रा को जानी चाहिए। तभी आदिल वहां आता है। सार्थक, अगर मैं किसी को 100 करोड़ दे रहा हूं तो कुछ सोच समझ के ही दे रहा हूं। इस डील को फाइनल करो। मैं फोन रखता हूं। सार्थक पीछे मुड़ता है। वो पीछे आदिल को खड़ा देख हैरान हो जाता है। आदिल, 100 करोड़? किसे देना है 100 करोड़? सार्थक, 100 करोड़? क्या बोल रहा है? तू होश में है? लगता है तेरी नींद अभी खुली नहीं है। आदिल, आप अभी फोन पर कह रहे थे ना कि अगर मैं किसी को 100 करोड़ दे रहा हूं तो सोचकर दे रहा हूं। सार्थक, क्या? मैं तो कह रहा था कि अगर मैंने किसी को अपनी 100 रुपए की असाइनमेंट दी है तो सोच समझ कर दी होगी। तेरे कान बज रहे हैं। जाकर कॉलेज के लिए रेडी हो जा। आदिल वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद अवनूर और आरव रिहर्सल रूम में सार्थक का इंतजार कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स अपनी अपनी परफॉर्मेंस की रिहर्सल कर रहे हैं। सूरज और आदिल भी वहीं हैं। आदिल, मैंने तो पेंटिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया है। सूरज, और मुझे सर ने चीफ गेस्ट के स्वागत के लिए स्पीच बोलने को कहा है। इधर आरव, ये सार्थक अभी तक नहीं आया। पता नहीं आएगा भी या नहीं। हमें सर से बात करनी चाहिए। ये सार्थक बहुत लापरवाह है। एनुअल फंक्शन में हमारी नाक कटवा कर छोड़ेगा। अवनूर, 5 मिनट और वेट करके देख लेते हैं।
आरव का ध्यान आदिल पर जाता है। आरव, ये सार्थक का भाई तुम्हारे बैच में है ना? अवनूर, हाँ, ये तो यही है। फिर सार्थक क्यों नहीं आया? चलो इससे पूछते हैं। अवनूर और आरव सूरज और आदिल के पास जाते हैं। अवनूर, हेलो आदिल। आदिल, हेलो। अवनूर, तुम्हारा भाई सार्थक अभी तक क्यों नहीं आया? आदिल, ये तो मैं भी नहीं जानता। भाई ने कहा था कि उन्हें कोई जरूरी काम है, वो लेट हो जाएंगे, पर अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। आरव, उस लूजर को कौन सा जरूरी काम पड़ गया? ये सब बहाने हैं उसके। वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। तभी पीछे से सार्थक आ जाता है। सार्थक, तुम हर वक्त खुद को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हो? मुझे तुम्हें परेशान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अवनूर, तो अब तक कहाँ थे? इतनी देर से क्यों आए हो? सार्थक, आदिल ने बताया ना, मुझे जरूरी काम था। अवनूर, अच्छा, तो बताओ क्या जरूरी काम था? तुम जैसे लापरवाह लोगों को कोई जरूरी काम नहीं होता। सार्थक, एक मिनट। तुम हो कौन? तुम कुछ लगती हो क्या मेरी? ना तुम मेरी फ्रेंड हो, ना ही गर्लफ्रेंड। तो मैं तुम्हें अपनी बातें क्यों बताऊं? अवनूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बात करने की? और मैं तुम जैसे लोगों से वैसे भी दोस्ती नहीं करती। इस कॉलेज के रिच लड़के मुझसे बात करने को तरसते हैं, समझे? सार्थक, हंसते हुए, ओह, सॉरी। ऐसा भी कोई रूल है क्या कि तुम्हारे पापा के कॉलेज में कोई अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकता? आई एम रियली सॉरी। आरव, देख सार्थक, बहुत हो गया तेरा। अगर अब तूने अवनूर से ऐसे बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अवनूर, छोड़ो, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। रिहर्सल शुरू करते हैं। सार्थक, एक फ्री की सलाह देता हूं, रख लो, काम आएगी। अपनी दौलत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। किस्मत कभी भी किसी राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकती है। अवनूर, ठीक है सार्थक जी, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब रिहर्सल शुरू करें। सार्थक, तो करो, मैंने कहा मना किया? आरव, सार्थक और अवनूर रिहर्सल शुरू करते हैं। वो काफी देर तक वहीं रिहर्सल करते रहते हैं। कुछ देर बाद फीस सबमिशन काउंटर पर अवनूर अपने फ्रेंड्स के साथ वहां खड़ी बातें कर रही है। तभी सार्थक भागते हुए काउंटर की तरफ आता है। सार्थक, आज फीस जमा करने की लास्ट डेट है। सार्थक काउंटर पर लाइन में लग जाता है। वहां रोहित नाम का लड़का खड़ा है। वो अकाउंटेंट से रिक्वेस्ट कर रहा है। रोहित, सर, आज मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं कल पूरी फीस जमा करवा दूंगा। अकाउंटेंट, देखो, आज फीस जमा करने की आखिरी तारीख है। अगर आज पूरी फीस जमा नहीं हुई तो हमें मजबूरी में आपको कॉलेज से निकालना होगा। रोहित, प्लीज सर, मैं पक्का बाकी की फीस 1-2 दिन में जमा करवा दूंगा। अकाउंटेंट, देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये कॉलेज का रूल है, और रूल हम किसी के लिए बदल नहीं सकते। अवनूर और बाकी स्टूडेंट्स भी ये सब देख रहे हैं। अवनूर की फ्रेंड अनाया, अगर फीस भरने की औकात नहीं है तो कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हैं? रोहित, लेकिन सर, प्लीज। अकाउंटेंट, पीछे हटिए। रोहित लाइन से बाहर आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। सार्थक उसके पास आता है। सार्थक, तुम्हें 3 साल हो गए इस कॉलेज में। पता है ना, अगर आखिरी तारीख तक फीस जमा ना हो तो कॉलेज से निकाल देते हैं। रोहित, पता है, लेकिन माँ की तबीयत खराब थी। सारे पैसे उनके इलाज में लग गए। दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सार्थक, अच्छा। सार्थक अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर रोहित को देता है। सार्थक, लो। रोहित, ये। सार्थक, ले लो, जब तुम्हारे पास होंगे वापस कर देना। अवनूर वहां खड़ी ये सब देख रही है। रोहित, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते, आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। जबकि हम तो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगा। रोहित जाकर अपनी फीस जमा करता है। सार्थक के चेहरे पर सुकून भरी स्माइल है। उसे देखकर अवनूर भी स्माइल करने लगती है। सार्थक भी अपनी फीस जमा करके वापस आता है। अवनूर उसके पास आती है। अवनूर, वैसे तुम दिल के इतने बुरे भी नहीं हो, फिर इतना रूड बिहेव क्यों करते हो? तुम इतनी मेहनत से अपनी वेटर की जॉब से पैसे कमाते हो। तुमने एक बार भी नहीं सोचा
कि अगर उसने तुम्हारे पैसे वापस नहीं किए तो? सार्थक, तो कोई बात नहीं। मुझे उसकी हेल्प करनी थी, मैंने कर दी। जो खुशी दूसरों को खुश करने में है ना, वो खुशी दुनिया की और किसी चीज में नहीं। ट्राई करके देखना। अवनूर, मेरी माँ भी ऐसा ही कहती है और मौका मिलेगा तो जरूर ट्राई करूंगी। तुम दिल के अच्छे हो, बस तुम्हारी हरकतें थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती हैं मुझे। अवनूर, हाथ बढ़ाते हुए, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सार्थक, वैसे मैं लड़कियों से दोस्ती नहीं करता, पर तुम बाकी लड़कियों से थोड़ी डिफरेंट हो। सार्थक उसका हाथ मिला लेता है। सार्थक अपनी घड़ी देखता है। सार्थक, ओ गॉड, मैं तो लेट हो गया। अरे, तुम्हें किसी की हेल्प करनी थी ना? अवनूर, हाँ। सार्थक, तो चलो, आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए छलावा एक प्रेम कथा, सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर। ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।